नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच आपका जो चैप्टर बहुपद चल रहा है उसका अगर अपन बात करें तो प्रश्नावली 3.4 उसका पहला प्रश्न अपन ने कर लिया है और दूसरा प्रश्न भी अपन ने अच्छे से कर लिया है। सारे प्रश्न मैंने विधिवत तरीके से आपको करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए हैं, तो जरूर आप उन्हें अच्छे से कीजिएगा और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू होते ही आपको शेयर कर देना है और लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लाइव चैट के दौरान, ताकि आपकी जो भी समस्या है हम हल कर पाए। तो अब बात करते हैं आज प्रश्न संख्या 3 की, और वो शानदार प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें करना ही पड़ेगा अच्छे से। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, बच्चों क्या लिखा है विषम धनात्मक पूर्णांक, पहले उसके बारे में जिक्र कर ले। विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, एक छोटी सी चीज समझिएगा। मैंने यहां पे लिखा 1, फिर लिखा 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा बच्चों मैंने 7, उसके बाद लिखा 9। तो ये सब क्या है, ये सब है विषम संख्याएं। कौन सी संख्या है बच्चों, ये सब है अपने विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। अब आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहां से यहां तक पहुंचे कितने जोड़े बच्चों, 2, फिर यहां से यहां तक पहुंचे फिर कितना जोड़ा, 2, यहां से यहां तक पहुंचा 2 जोड़ा, यहां से यहां तक पहुंचा कितना जोड़ा, 2। जनरल सी बात है 2 जुड़ ही रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपके पास पहली विषम संख्या मौजूद है, अगर आपके पास पहली विषम संख्या मौजूद है तो अगर उसमें आप 2 जोड़ोगे तो कौन सी विषम संख्या आएगी, दूसरी विषम संख्या आ जाएगी। कौन सी विषम संख्या आ जाएगी, दूसरी विषम संख्या आ जाएगी। फिर अगर आप फिर उसमें 2 जोड़ो तो आपके पास कौन सी विषम संख्या आ जाएगी बच्चों, तीसरी विषम संख्या। तो कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ यह है कि विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अब कॉमन सेंस की बात आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब यहां पर बात करते हैं। इसने कहा 2 क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार एक के बाद एक आए, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये कंटिन्यू चल रही है, तो इन्हें क्रमागत विषम संख्याएं बोलते हैं। तो इन क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनके वर्गों का योग 290 है, वर्गों का योग। तो पहले अपन क्या करने वाले हैं, यहां पर हल लिखूंगा और प्रश्न अनुसार दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग, किनका योग बच्चों, वर्गों का योग बराबर कितना है, 290। ये तो दिया हुआ है प्रश्न में। अपन को अब क्या करना है, तो माना पहली विषम संख्या, माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या मान ली बच्चों, x। पहली विषम संख्या मैंने मानी x, तो मैंने आपको क्या कहा, पहली से अगर दूसरी तक पहुंचना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो गई, दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2। क्या होगी बच्चों, x प्लस 2। पहली तो हो गई x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2। तो अब प्रश्न ने कहा है कि इन दोनों का आप वर्ग करें, इसका भी अलग से वर्ग करें, इसका भी अलग से वर्ग करें, और फिर क्या कर दीजिए, योग। क्योंकि यहां पर क्या बोला, वर्गों का योग। अगर यही कहता कि इनका अंतर करो तो अपन अंतर कर लेते, लेकिन अभी जो प्रश्न में बोला अतः प्रश्नानुसार x का स्क्वायर यानी पहली विषम संख्या का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर यानी दूसरी विषम संख्या का स्क्वायर बराबर 290। ध्यान दीजिए, प्रश्न में 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो मैंने x पहली मानी और दूसरी x प्लस 2, तो पहली का वर्ग और फिर दूसरी का वर्ग और दोनों को जोड़ा तो उत्तर क्या आया, 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस चीज के अंदर मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र यहां पे काम आ जाएगा, ये वाला सूत्र यहां पे लगेगा। x का स्क्वायर तो पहले से ही मौजूद है, यानी x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस a की जगह कौन आ रहा है, x का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a का मान x और b का मान कितना है बच्चों, 2, और फिर 2 का स्क्वायर और बराबर में कितना है
290। क्लियर है बात आपको? x का स्क्वायर, ये a और ये b, तो a का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर 2ab यानी 2 का 2, a का मान x और b का मान 2, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का 2 का स्क्वायर सॉरी बराबर 290। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर 290। देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये फिर x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, x का x, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 290। सिंपल सी कहानी है, लेकिन कहानी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये वाली चीज आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है, ये यहां से हटा देते हैं। अभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसे हटा देते हैं और अब अपन बात करते हैं अपने आगे क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो 2 बन जाएगा, प्लस का 4x फिर प्लस 4 बराबर में कितना है 290। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। तो आप देखिए जनरली यहां से क्या चीज बाहर आ रही है, तो आप कहोगे सर 2 बाहर निकाल दीजिए, तो 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, यहाँ 2x हो गया, 2 का भाग 4 में 2 बार बराबर में कितना हो गया बच्चों 290। जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा x स्क्वायर 2x प्लस 2 बराबर 290 बटा 2। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और पीछे बचा 1, तो 2 पंजे 10, क्योंकि 1 बचते ही 1 के आगे जाते ही 0 बन जाएगा, 10 बन जाएगा और 2 का भाग 10 में 5 बार। इस 145 को लाइए इधर, तो देखिए 145 जब इधर आएगा पक्षांतरण करूंगा तो ये इधर आते ही किसका हो गया माइनस का, बराबर में क्या बना 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये वाली चीज आपको क्या नजर आ रही है, इन दोनों का अंतर 143 का होगा और बराबर में क्या बन गया 0। क्लियर है कहानी? और ये चीज है एक द्विघात समीकरण, और अपन को द्विघात समीकरण को हल करना आता है, यानी इस मध्य पद के 2 टुकड़े करने आते होंगे ना, ये मध्य पद। तो देखिए 13x माइनस 11x, अब आप कहोगे सर आपने ये टुकड़े क्यों किए, 13 में से 11 जाता है, कितना बचता है 2। गुणनखंड विधि मैंने आपको समझाई थी, ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर वापस मध्य पद और गुणा करने पर प्रथम इंटू अंतिम पद के बराबर आए। तो यहां पर देखें 13 इंटू 11 कितना होता है 11 या 33, 11 और 3 14, 143 आ रहा है ना। तो ये पहला जोड़ा है अपना और ये दूसरा जोड़ा है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से x बाहर आ जाएगा तो यहां बचेगा x प्लस 13, यहां से क्या कॉमन आएगा माइनस 11, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 13 बराबर में 0। पूरे में से क्या कॉमन है x प्लस 13, यहां से और यहां से, तो यहां बचेगा x और उधर माइनस 11 बराबर में क्या हो गया 0। सीधी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसे भी 0 के बराबर और इसे भी 0 के बराबर करना है, तो वो देखिए क्या करने वाला हूं मैं, x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0। तो ये जब उधर जाएगा तो x का मान कितना आएगा माइनस 13, और ये जब उधर जाएगा तो x का मान कितना आएगा 11। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला था, विषम होनी चाहिए लेकिन धनात्मक होनी चाहिए, ये तो विषम भी है लेकिन धनात्मक नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रश्न अनुसार विषम संख्या मान्य नहीं है, विषम संख्या मान्य नहीं है तो सही कौन सी होगी वो। और x अपन ने किसको माना था, x अपन ने माना था पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या कितनी आ गई x बराबर कितनी, x का मान कितना आया बच्चों, तो x का मान है 11, तो पहली विषम संख्या 11। दूसरी विषम संख्या कितनी हो गई 11 प्लस 2, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना 2 जोड़ते ही अगली आ जाएगी, तो 11 प्लस 2 कितना होगा 13। तो ये पहली है और ये दूसरी है। अगर आप इन दोनों के वर्गों का योग करो और फिर जोड़ो तो कितना आएगा 290, चेक भी कर सकते हो। देखिएगा 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग करके चेक कीजिए, 11 का 121, 13 का 169, टोटल कितना हो जाएगा 10, 1 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 290। क्लियर है बच्चों, ये कहानी आपके सामने है और आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन अपना, तो 3 कंप्लीट हो गया, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर,
चौथा प्रश्न देखिए क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का क्या है, अंतर। तो लास्ट वाले प्रश्न में वर्गों का योग था, यहां पर वर्गों का अंतर। तो कितना दिया है, 45। तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो यहां पर देखिए प्रश्न के अनुसार अपन हल करते हैं। प्रश्न अनुसार क्या चीज दी हुई है, प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का 4 गुना है। अगर मेरे पास यहां बड़ी संख्या हो जावे, क्योंकि बड़ी संख्या से तुलना हो रही है किसकी, छोटी संख्या की, तो यहां पर माना बड़ी संख्या बराबर x, माना बड़ी संख्या बराबर x, क्योंकि बड़ी संख्या आएगी तो छोटी संख्या आ पाएगी, क्योंकि इसने कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना। तो प्रश्न में दिया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना। ये लीजिए प्रश्न ने जैसा बोला वैसा कर दिया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4, और बड़ी संख्या को क्या माना, x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा ना वो अब क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। क्लियर है। लेकिन आपको क्या बोला, दो संख्याएं हैं, इन दोनों के वर्गों का अंतर। तो आपके पास छोटी संख्या का वर्ग तो 4x है, लेकिन बड़ी संख्या का वर्ग नहीं है। बड़ी संख्या x जरूर है आपके पास। तो यहां पर अतः लिख देता हूं मैं, अतः बड़ी संख्या का वर्ग भी आपके पास अभी आने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या अगर x है तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, x²। ये आ गया छोटी संख्या का वर्ग, ये आ गया बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या x थी तो छोटी संख्या का वर्ग 4 इंटू बड़ी संख्या यानी 4x, तो छोटी संख्या का वर्ग 4x हुआ। अपन को क्या बोला गया कि बड़ी संख्या का वर्ग भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनका अंतर 45 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या अगर x है तो वर्ग क्या हो जाएगा, x²। तो यहां पर प्रश्न अनुसार क्या दिया है, दिया गया है अपने को, दिया गया ये है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, 45। कितना है, 45। यानी जो बड़ी होगी उसमें से छोटी घटेगी और कितना आ जाएगा अंतर, 45। तो देखिए बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी में से छोटी ही घटती है हमेशा, और बराबर कितना, 45। ये प्रश्न में बोला गया कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग आप जब घटाओगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 45। क्लियर है कहानी। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या का वर्ग कितना है आपके पास, ये ना बड़ी संख्या का वर्ग है आपके पास x², ये x² माइनस, ऐसे नहीं कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपके पास बड़ी संख्या का वर्ग ही मौजूद है, कितना, x²। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पे x² लिखा, माइनस का माइनस, छोटी संख्या का वर्ग कितना है बच्चों, 4x। कितना है, 4x, और बराबर में कितना है, 45। क्लियर है। तो ये वाला प्रश्न आपके सामने। अब इस 45 को इधर लाते हैं, तो 45 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या रहेगा, 0। इस मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने घटाने पर वापस मध्य पद आ जाए, और गुणा करने पर प्रथम इंटू अंतिम, तो गुणा कीजिए, x² इंटू -45 यानी -45 x², यानी गुणा करने पर आना चाहिए -45 x², और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 4x। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, x² का x², इस 4 के दो टुकड़े कर रहा हूं, 9x प्लस 5x माइनस 45। आपका हो गया, ये क्यों किया, 9 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4, क्योंकि 9 बड़ा है, माइनस आगे लगा हुआ है, तो 5 जब घटेगा इसमें से तो कितना बचाएगा पीछे, 4। और 9 को जब 5 से गुणा करता हूं तो 9 एकम 9, 9 दूआ 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर है टुकड़े, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, दोनों में से क्या कॉमन है, x बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बाहर आ गया तो अंदर 9, इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है बच्चों, 5,
तो यहाँ पे क्या बचा x, और 5 का भाग 9 में कितनी बार, 45 में कितनी बार जाता है, 9 बार, बराबर में 0। पूरे में से क्या बाहर आ रहा है, x माइनस 9, बाहर निकाल दीजिए x माइनस 9 को, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा 5 और बराबर में 0। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी आप 0 के बराबर करें और इसे भी 0 के बराबर करें, तो x माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां पे देखिए 9 उधर जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 9, और यहां से 5 उधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -5। लेकिन माइनस में अपन को संख्याएं नहीं लेनी है, क्योंकि माइनस में सही नहीं होगा, आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए अपन कौन सी यहां पर मान्य होगी, प्लस वाली। तो ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई x की, 9। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 9। क्लियर है। तो बड़ी संख्या x, और बड़ी संख्या का मान क्या आया, x बराबर 9। तो यहां पे लिख रहा हूं, अतः बड़ी संख्या x बराबर कितनी आ गई, 9। लेकिन अभी छोटी संख्या अपने पास है ही नहीं। छोटी संख्या का वर्ग, ये देखिए छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 4x। यहां पे पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 4x। तो देखिए ये स्क्वायर जब यहां से हटेगा तो उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट। तो 4 इंटू x का मान कितना है, 9। तो 9 चौके कितना हो गया, 36, और 36 किसका है बच्चों, 6 का। तो यहाँ पे छोटी संख्या कितनी आई, 6, और बड़ी संख्या कितनी है, 9। प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में ये बोला गया था दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर अपन इन दोनों के वर्गों का अंतर निकाले तो कितना आएगा, 45। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कितनी आई, 9, छोटी संख्या कितनी आई, 6। आप वर्गों का अंतर निकालिए। 9 के वर्ग में से 6 का वर्ग घटाइए, क्या आता है देखिएगा, 9 का वर्ग 81, 6 का 36, यानी क्या मिलेगा, 11 में से 6 5, और 5 में से 3 4, बिल्कुल 45 ही आ रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अपना सही है। क्लियर है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है और वापस समझ लीजिए, बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या का वर्ग 4 इंटू बड़ी संख्या, क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया तो ये 4x हो गया। तो छोटी संख्या का वर्ग 4x, ऐसे कैसे बड़ी संख्या का वर्ग करूंगा तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों का अंतर 45, और इस प्रकार अपन ने बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर ली। अब करते हैं अपन प्रश्नावली 3.4 का अंतिम प्रश्न। तो आपके प्रश्नावली 3.4 का अंतिम प्रश्न 5वां क्या है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार, 16 के 2 टुकड़े करने हैं बच्चों, अच्छे से सुन लीजिएगा। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो पहली बात तो यही है कि 16 को जब मैं 2 भागों में तोड़ूंगा तो उसका बड़ा भाग कौन सा होगा और छोटा भाग कौन सा होगा। तो अपन को यहाँ पे समीकरण बनाना पड़ेगा, और समीकरण बनाने के लिए अपन x यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करने वाला हूं मैं, सबसे पहले प्रश्न अनुसार माना बड़ा भाग x, बड़े भाग को क्या मान लिया, x। ध्यान दीजिए, बड़े भाग को मैंने माना है x, तो छोटा भाग क्या आएगा, सिंपल सी बात है, छोटा भाग होगा आपके 16 माइनस x। क्यों, इसे समझिएगा। इधर जैसे मैं आपको कहूं कि ये 9 है, 9 को 2 भागों में तोड़िए, 9 का अगर बड़ा भाग, 9 का बड़ा भाग 8 है, तो आपसे पूछो छोटा भाग बताइएगा, तो आप कहोगे सर 9 में से 8 घटा दीजिए, क्या आएगा, 1। तो यही तो मैं कर रहा हूं ना, कि आपके पास टोटल कितना है, 16। कितना है, 16। 16 का बड़ा भाग अपन ने क्या कर दिया, x। क्या किया, x। तो दूसरा क्या होगा, 16 माइनस x। जैसे 9 का 8 था तो दूसरा 9 माइनस 8, ऐसे कैसे 16 में 1x तो दूसरा 16 माइनस x। ये प्रश्न में दे रखा है। अब इसने क्या बोला, अतः अब बोला गया है बड़े भाग का, किसका, बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से
164 अधिक है। कितना है? 164 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग क्या है? x, इसका वर्ग कीजिए, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना इंटू कीजिए किससे? 2 से। ये बड़े भाग का वर्ग कर दिया, बड़े भाग को मैंने क्या माना? x, छोटा को क्या माना? 16 माइनस x। तो इसने कहा बड़े भाग का वर्ग कीजिए, तो बड़े भाग x का वर्ग, उसका क्या कीजिए? दोगुना। ये लीजिए दोगुना कर दिया। अब वो छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग कौन है? 16 माइनस x, इसका क्या कीजिए? वर्ग, उससे कितना अधिक है? 164। वापस समझिएगा, बड़े भाग का वर्ग उसका दोगुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। यानी ये वाली जो कहानी है वो 164 अधिक है। किससे? छोटे भाग के वर्ग से। तो अगर कईयों ने 164 इधर जोड़ने का सोचा है तो फिर वो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही 164 ज्यादा है, और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 328। क्लियर है ना? तो ये बराबर करने के लिए 164 मैंने उधर जोड़ा है, क्योंकि प्रश्न में यही बोला कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ये अधिक है तो 164 उधर जोड़ते ही क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, यहां पर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 2 से करूंगा तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर बराबर का बराबर। यहां पर a का काम कौन कर रहा है? 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का माइनस, 2 का 2। a का काम कौन कर रहा है? 16, और b का काम कौन कर रहा है बच्चों? x, a b, और ये माइनस का तो है ही है, प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 164। क्लियर है? a स्क्वायर 16 का स्क्वायर 2ab, ये माइनस तो सूत्र का 2 इंटू a का मान 16, b का मान x, प्लस b स्क्वायर, b कौन है? x, x का स्क्वायर प्लस 164। क्लियर है कहानी? तो यहां पे देखिए क्या बनने वाला है, 2x स्क्वायर 256 हो गया, इसका वर्ग 16 का, 16 दुआ 32, ये माइनस 32x, और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर और प्लस का 164। अच्छे से देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा आपको। 1 मिनट देख लेते हैं प्रश्न को वापस। क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2x स्क्वायर, 16 का वर्ग कितना हो गया? 256, 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32x, और x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का 164 का प्लस का 164। क्लियर? तो अब क्या करने वाले हैं, अब थोड़ा इन्हें अरेंज कीजिए। अरेंज करने का अर्थ है कि x स्क्वायर को x स्क्वायर के नजदीक ले जाइए, x वाली संख्या को x वाली संख्या के पास ले जाइए, और अचर मान को अचर मान के पास ले जाइए। तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर, ये वाली चीज अगर कोई कट रहा है तो उसे काट दीजिए। 2x स्क्वायर तो इधर है ही है बराबर में, उधर x स्क्वायर है, माइनस का 32x है, बराबर के उधर x स्क्वायर है और माइनस का क्या है? 32x। एक बार क्रम में अरेंज करते हैं, इन दोनों को नजदीक लेके आया। 256 और 164 जुड़ने वाले हैं, 256 प्लस 164 जोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 32x, ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, और यहां पर 6 और 5 11 और 1 12, और ये 420 बनेगा। तो यहां से जब x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर उधर भेजिए या इन सब को इधर लाइए, तो x स्क्वायर छोटा है तो इधर आ जाएगा सब। पक्षांतरण करवा देते हैं, पक्षांतरण करवाने पर x स्क्वायर को इधर लाइए तो माइनस का हो गया, 32x इधर आएंगे तो प्लस के होंगे, 420 इधर आएगा तो माइनस का होगा, और बराबर में क्या हो गया? 0, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, माइनस इधर आया प्लस हो गया, और प्लस इधर आया माइनस हो गया। तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो पीछे क्या बचा? x स्क्वायर, प्लस में क्या बचा? 32x माइनस 420 बराबर 0। बहुत सिंपल द्विघात समीकरण बन गया है। इसको और इसको गुणा कर कीजिए, आपको यही करना है ना, x स्क्वायर इंटू 420 माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस 420 x स्क्वायर, यही आएगा। तो इसके दो ऐसे टुकड़े बनाते हैं, तो टुकड़े बहुत ही सिंपल हो गए, प्लस 42x और माइनस 10x। आप कहोगे ये क्या क्या? बिल्कुल 42 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32। 42 को 10 से गुणा करूंगा, 420 भी तो होता है ना। क्लियर है कहानी? तो यहां पर देखिए पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, क्या कॉमन है? x। तो यहां क्या बच रहा है? x से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा? x, प्लस का प्लस,
x से x कट गया तो क्या बचेगा 42। इन दोनों में से x बाहर आ रहा था, x का भाग जब x स्क्वायर में दूंगा तो x बचेगा, और x का भाग जब 42x में दूंगा तो केवल 42 बचेगा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 10, 10 का भाग 10 में x बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, और 10 का भाग 42 420 में देंगे तो 42 बचेगा। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 42, यहाँ क्या बचेगा x, इधर माइनस 10 बराबर ये बाहर आ गया, और ये x और माइनस 10। तो देखिएगा अब क्या करना है, x प्लस 42 बराबर 0, और ये x माइनस 10 बराबर 0। 42 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, और ये 10 उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। आपको पता है कि बड़ा भाग और छोटा भाग, दो भाग ही अपन को ज्ञात करने थे। इसमें कहा ना कि 16 के दो भाग वो बताइए, तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं होता है, इन प्रश्नों में माइनस नहीं संभव है, इसलिए अपन को पता है कि x का मान कितना आया 10, और अपन ने x किसे माना था, बड़े भाग को। तो यहाँ पर देखिए बड़ा भाग आपका क्या हो गया 10, क्योंकि x बराबर 10, और छोटा भाग क्या हो गया बच्चों, छोटा भाग हुआ है 16 माइनस 10। 16 माइनस 10 क्यों करूंगा, क्योंकि 16 में से x घटेगा तो छोटा भाग कितना हो गया 6। क्लियर है कहानी, आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी। आप चाहो तो ये चेक भी कर सकते हो, क्या चीज, कि बड़े भाग का वर्ग, बड़ा भाग कितना आया 10, 10 का वर्ग उसका 2 गुना, छोटे भाग का वर्ग, छोटे भाग का वर्ग कितना आया 6, 6 का वर्ग, उससे ये ज्यादा है, ये ज्यादा है 164। देखिए 100 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 इंटू 2 200, और 6 का वर्ग 36, 36 में जब 164 जोड़ूंगा तब 200 बनेगा ना। अगर ये 164 इधर जोड़ देते तो ये समीकरण गलत हो जाता, अभी ये सही है क्योंकि 164 ये ज्यादा है तो उधर जोड़ा मैंने 164। ये कहानी आपके सामने है, और पूरा मैंने जांच करके भी आपको बता दिया है कि किस प्रकार ये प्रश्न सही हुआ है अपना। तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और विधिवत तरीके से सारी चीजें नोटबुक में नोट डाउन करनी है, आपको अच्छे से लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 की, क्योंकि प्रश्नावली 3.6 आपके सिलेबस में नहीं है, और 3.5 के अंदर भी क्या चीज पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है कि b² - 4ac जो बड़ा होता है 0 से, छोटा होता है या बराबर होता है, उस कंडीशन में उसे किस प्रकार उससे मान निकाले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद विद्यार्थियों।